हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहां हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित विषय की प्रश्नावली 2.2 करेंगे और वह भी नए सिलेबस के अनुसार, क्योंकि आप जानते हैं आपका गणित का सिलेबस बदल चुका है। ठीक है, देखिए इसका पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। देखिए बच्चों, ये भी प्रश्नावली उसी तरीके की है जैसी 2.1 थी। ठीक है, यदि आपने अब तक वह वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इसे करते हैं। देखिए, इसको करने से पहले एक चीज सीखें, ये आप बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। जैसे यदि कोई प्लस की संख्या है, उसको हम बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर करते हैं तो वह माइनस में बदल जाती है। ठीक है, इसी प्रकार माइनस की संख्या का यदि हम पक्षांतर कर देते हैं तो वह प्लस में बदल जाती है। पक्षांतर का मतलब दूसरी बार बराबर के दूसरी तरफ चली जाती है, तब उसे कहते हैं पक्षांतर। ठीक है, इसी प्रकार गुणा की संख्या का पक्षांतर हम करते हैं, बराबर के दूसरी तरफ भेजते हैं तो वह भाग में बदल जाती है। भाग का मतलब होता है बटे में पहुंचना। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार बराबर की संख्या का यदि हम पक्षांतर कर देते हैं तो वह गुणा के रूप में दूसरी तरफ पहुंच जाती है। ठीक है, इस चीज की जरूरत आपको इस प्रश्नावली में पड़ने वाली है, इसीलिए यहां मैंने आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दिया है। चलिए अब करते हैं हम अपना सवाल। देखिए पहला प्रश्न है, x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो x वाली संख्या है दोनों संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, यानी कि चर चर को एक साथ इकट्ठा कर देंगे और जो अचर अचर हैं, नॉर्मल संख्या है, उनको एक तरफ। ठीक है, तो इधर तो बच्चों रह जाएगी x/2, ये पहले से थी। अब कहाँ x, ये रही, तो ये इसके आगे कौन सा निशान है, किसी का नहीं। इसका मतलब है ये है प्लस की संख्या है। ठीक है, अब प्लस की संख्या का पक्षांतर करेंगे, प्लस की संख्या का पक्षांतर करेंगे तो वह किस में बदल जाएगी, माइनस की में। तो यहां आएगी -x/3। ठीक है बच्चों, बराबर का निशान ये आ गया 1/4। अब इस संख्या का उठाकर दूसरी तरफ भेज देंगे। अभी ये है माइनस के चिन्ह के साथ है, पक्षांतर होकर जाएगी तो माइनस किस में बदल जाता है, प्लस में। तो ये हो जाएगी प्लस के 1/5। ठीक है, अब यह भिन्न के रूप में आ गई। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, भिन्नों को जोड़ और घटाव कैसे करते हैं, लासा लेकर। लासा लेना आप जानते हैं, चलिए हम यहां सिखाते हैं। देखिए 2 और 3 का लासा लेंगे तो 2 और 3 लासा इस तरीके से लेते हैं। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 और 3 नीचे उतर आएगा। अब 3 से भाग देंगे तो 1 और 1, 1 और 1 आ गया, यानी कि लासा हमारा समाप्त हो गया। अब हम लिखेंगे LCM बराबर इन दोनों का गुणा कर देंगे जिनसे भाग दिया जाता है, तो 2 तिया होते हैं बच्चों 6, तो इसका लासा आया कितना, 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, हर से तो इसमें भाग देते हैं, भिन्न की जो हर होती है उससे इसमें भाग देंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार गया। अब 3 से अंश में गुणा कर देंगे, तो 3 का x में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3x। ठीक है, चिन्ह ये वाला वापस उतर आएगा। अब इस हर से इसमें भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार गया। अब अंश में गुणा कर देंगे तो 2 का गुणा अंश में कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x। ठीक है, ये आ गया बराबर। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए। देखिए बच्चों, मैं आपको एक ट्रिक और सिखा देता हूं। यदि ये दोनों संख्या किसी ऐसी संख्या यानी कि किसी कॉमन संख्या से नहीं कट रही, ठीक है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणा ही हमारा एलसीएम होता है। अब देखिए 4 और 5 किसी कॉमन संख्या से कट रही हैं, नहीं कट रही, तो इनका जो एलसीएम होगा वो है क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल। आपस में गुणा कर दीजिए, 5 और 20, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। ये हमने आपको ट्रिक सिखा दी, चाहे तो आप इस तरीके से नॉर्मल भी कर सकते हैं। देखिए हम इसको यहां करके देखेंगे। 4 और 5 का एलसीएम देखिए किससे कटेगा, ये है 2 से काट दीजिए, तो 2 से 2 बार कट गया, 5 कटेगा नहीं, फिर 2 से 1 बार और 5, फिर अब किससे कटेगा, 5 से, तो 1 और 1, 1 1 आ गया, एलसीएम हमारा समाप्त। अब कैसे, इन तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 5,
तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो एलसीएम आया हमारा 20। अब इतनी बड़ी प्रोसेस करने से अच्छा है ना आप ट्रिक सीख लीजिए, समय की बचत होगी आपकी एग्जाम में। जब भी ऐसी संख्या आपको दिखे जो किसी कॉमन संख्या से नहीं कट रही, तो उनका पहाड़ा पढ़ दीजिए आपस में, मतलब गुणा कर दीजिए, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं। हर का भाग देंगे इसमें, तो 4 का भाग 20 में देंगे तो 5 बार जाएगा, 4 पंजे 20, और 5 का गुणा ऊपर वाली संख्या में कर देंगे तो 5 एकम 5, प्लस का निशान लगाएंगे ये वाला। अब 5 का भाग इसमें देंगे, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा ऊपर कर देंगे तो 4 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये है 3x में से क्या घटाने हैं, 2x, तो 3x में से 2x घटाएंगे तो बचेगा 1x, तो x चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या यानी कि प्लस का, जो लगाते नहीं है, बटे में आ जाएगा 6। अब बराबर के इधर करिए, 5 और 4 आपस में जुड़ जाएंगे तो 5 और 4 होते हैं बच्चों 9, बटे में 20। ठीक है, ये हो गया। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x को तो रखिए आप इधर। ठीक है, बची हुई चीज का कर दीजिए पक्षांतर। यहाँ क्या है 6, किस रूप में है, मतलब किस चिन्ह के साथ है, बटे की संख्या भाग के चिन्ह के साथ होती है, तो भाग की संख्या जब पलट कर दूसरी तरफ पक्षांतर होके जाएगी तो गुणा के रूप में हो जाएगी। तो इधर तो देखिए बच्चों बचेगा x बराबर, ये संख्या ऐसी की ऐसी उतार लेंगे। अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो भाग की संख्या इधर जाएगी, गुणा के रूप में चली जाएगी। ठीक है, अब इसे काट दीजिए, किससे कट सकता है ये, 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, और ये कट जाएगा 2 ढाई 10। ठीक है, अब ऊपर ऊपर और किसी से कट रहा है नहीं, तो जो आपकी बच्चों, अब इधर कर दीजिए x का मान, x बराबर बच्चों कितना आया 9, ऊपर ऊपर का यानी कि अंश और अंश का गुणा कर दीजिए, 9 तिया 27, बटे नीचे क्या बचा था 10, तो जो हमारा x का मान निकल कर आया बच्चों वो कितना आया 27 बटे 10। ठीक है, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सवाल तो समझ में आया बच्चों, बहुत सरल सवाल था, समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इसका दूसरा है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। देखिए यहाँ प्रश्न में जो हमारे चर वाले पद है ना, संख्याओं वाले चर, आप जानते हैं किसे कहते हैं, जितनी भी संख्याओं के साथ ABCD या XYZ NMNOP जो ABCD अल्फाबेट होते हैं ना, वो जिस संख्या के साथ लगे हों वह हमारे चर पद कहलाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये n है, ये भी n है और ये भी n है, तो ये सब हमारे चर पद हो गए। अब भिन्नों के रूप में है तो इनका जोड़ घटाव करना है, क्योंकि इनके बीच में प्लस और माइनस निशान लगे हैं, तो जोड़ घटाव करना आप जानते हैं कैसे होता है, एलसीएम लेके। ठीक है, तो हमें 6, 4 और 2 का एलसीएम लेना होगा। कैसे लेंगे, अब यहां आप गुणा नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर हमें नॉर्मल एलसीएम लेना पड़ेगा, 2, 4 और 6 इनका एलसीएम लेंगे। देखिए सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। ठीक है, अब फिर से 2 से काटेंगे, 1 एक बार चला जाएगा, अब यहां जाएगा नहीं तो 3, अब किससे कटेगा 3 से, तो 1 फिर 1 और ये एक बार। अब देखिए लास्ट में 1 1 आ गया तो हमारा एलसीएम हो गया समाप्त। अब एलसीएम हम कैसे लिखते हैं, अब जो जिन संख्याओं से भाग दिया है उनका आपस में गुणा कर देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि जो एलसीएम हमारा आया बच्चों वो कितना आया 12। ठीक है, अब ये तो आप जानते हैं, क्या करेंगे हर से इसमें भाग देंगे, तो 2 से 12 में भाग देंगे 6 बार जाएगा, 6 का गुणा ऊपर वाली संख्या में कर देंगे, तो 6 का गुणा n में करेंगे तो ये आ जाएगा 6n। ठीक है, अब माइनस का निशान, अब 4 का भाग इसमें दीजिए, तो 4 का भाग इसमें जाएगा, 4 तिया 12 3 बार, 3 का गुणा ऊपर कर दीजिए, तो 3 त्रिका 9 और 9n हो जाएंगे। चलिए अब इसका भाग इसमें दीजिए, 6 दूनी 12 2 बार गया, 2 का गुणा ऊपर वाली संख्या में कर दीजिए, तो 2 पंजे 10 होते हैं, तो ये हो गया 10n बराबर 21 यहां रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये 6n प्लस के हैं और ये प्लस के हैं। ठीक है, तो ये 10 और 6 हो जाएंगे 16, तो 16n हो जाएंगे प्लस के, माइनस 9n बटे 12 और इधर बचेंगे 21। ठीक है बच्चों,
अब इसे घटा दीजिए। देखिए 16n है ये, तो 16n में से 9 घटा दीजिए, क्योंकि एक प्लस के हैं एक माइनस के हैं, घट जाएंगे। तो 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? 16 में से 9 गए तो बचे 7, तो ये बचे आपके 7n। अच्छा, बराबर। अब देखिए ये बटे की संख्या है, आपको दूसरी तरफ भेजनी पड़ेगी, तो ये क्या होगा? ये गुणा के रूप में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 21 गुणा 12। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इस n को तो आपको इधर ही रखना है, ठीक है ना? तो n की वैल्यू निकालनी है, n को इधर रखिए। अभी इसे सॉल्व मत कीजिए, क्यों? क्योंकि अभी मैं बता रहा हूं क्यों। अब n की वैल्यू निकालनी है, n को रख लीजिए आप इधर, बटे 21 गुणा 12, और इस 7 को, ये इस 7n के साथ किस निशान के साथ है? गुणा के। तो गुणा की संख्या यदि पक्षांतर होकर जाती है तो बटे में पहुंच जाती है, यानी कि भाग के रूप में यहां आ जाएगी ये। अब आप इसका काट पीट कर दीजिए। देखिए 7 से ये कट जाएगा कितनी बार? 7 तिया 21, 3 बार, और 3 और 12 का गुणा कर दीजिए। 12 एकम 12, 24, 12 तिया 36। तो जो आपकी n की वैल्यू आई बच्चों वो आई 36, और यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आया? आ गया होगा मुझे पता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए तीसरा है x प्लस 7 माइनस 8x बटे 3 बराबर 17 बटे 6 माइनस 5x बटे 2। यहां पर भी बच्चों हमें क्या करना है? जितने भी हमारे चर पद हैं, चर मतलब जिसके साथ अल्फाबेट लगे हैं, ठीक है, उनको एक तरफ कर लेना है और संख्याओं को एक तरफ। ठीक है, सबसे पहला काम हम यही करेंगे। देखिए x इधर है, ठीक है। अब दूसरी x किसके साथ है? ये रही, तो इसको -8x बटे 3। ठीक है, अब x किसके साथ है? ये बराबर के दूसरी तरफ है, तो इसका पक्षांतर करना पड़ेगा। चिन्ह किसका है? माइनस का। दूसरी तरफ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा, 5x बटे 2। ठीक है। अच्छा, अब बराबर का निशान 17 बटे 6। अब देखिए ये संख्या है प्लस की है, पक्षांतर करेंगे, दूसरी तरफ प्लस की संख्या माइनस में बदल जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया? आ गया होगा। कुछ नहीं किया, बस संख्याओं को इधर से उधर कर दिया है और चिन्ह बदल दिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखिए इस x के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम भिन्नों का आप लेना जानते हैं? हाँ, देखिए यहाँ 1 है, 3 है और 2 है। ये 2 और 3 किसी संख्या से कटती हैं? नहीं कटती, तो इनका एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का गुणा, यानी कि 2 का गुणा 3 में कर दीजिए, तो 2 तिया 6, और 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, 1 का गुणा किसी में भी करेंगे तो 1 ही आएगा, तो बस हम 3 और 2 का गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा इसका एलसीएम। और चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी इतना ही आएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब इसका कर दीजिए सॉल्व। 1 का भाग इसमें देंगे, 6 बार जाएगा, 6 का गुणा ऊपर कर देंगे तो 6x आ जाएगा, चिन्ह माइनस का। अब 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 का गुणा ऊपर वाली संख्या में कर देंगे तो 8 दूनी होते हैं बच्चों 16x। चलिए प्लस का निशान। अब 2 का भाग इसमें दीजिए, 2 तिया 6, 3 बार गया, और 3 का गुणा ऊपर कर दीजिए तो 5 में जाएगा 3 का, तो 5 तिया 15, तो ये हो जाएंगे 15x। ठीक है, इधर सॉल्व हो गया। अब बराबर के इधर भी सॉल्व कीजिए। देखिए 7 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि हर संख्या के बटे में 1 होता ही होता है, जो कि हम लिखते नहीं हैं। आप जानते हैं इस बात को? ठीक है, अब 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपका 6। आप इस तरीके से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना ये सही है। अब क्या करेंगे? अब तो आप जानते हैं ना, आप तो होशियार बच्चे हैं। अब इसका भाग इसमें दीजिए, 6 का भाग 6 में देंगे, 1 बार जाएगा, 6 एकम 6, और 1 का गुणा 17 में कर दीजिए तो 17 ही आ जाएगा, माइनस का निशान। 1 का भाग 6 में दीजिए तो 6 बार जाएगा, और 6 का गुणा इसमें कर दीजिए अंश में, तो 6 सत्ते 42 होते हैं बच्चों। ठीक है, यहां तक सवाल समझ में आया? आ गया होगा। चलिए अब क्या करना है? अब इनको सॉल्व कर लीजिए, जोड़ घटाव करनी है, अब तो कुछ नहीं करना। देखिए मैं आपको बताऊं, ये 15x है और ये 6x है, तो 15 और 6 कितने होते हैं बच्चों? 21। ठीक है, अब 21 तो हो गए बच्चों प्लस के, और ये माइनस के 16x है,
तो आप 21 में से 16 घटा दीजिए, इस तरीके से घटा लीजिए तो कितने बचेंगे 5। तो जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा बच्चों 5x। ठीक है, एक लाइन बचा दी मैंने यहां इसको तरीके से कर कर। ठीक है, बटे में 6 आ जाएगा। ठीक है, इधर बायां पक्ष हमारा सॉल्व हो चुका है बराबर। अब देखिए ये 42 माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, तो आपस में घट जाएंगे। तो 42 में से आप 17 घटाएंगे, इस तरीके से घटाना चाहें तो घटा लीजिए। तो देखिए 12 में से 7 गए तो बचे 5 और इधर रह गया 3, 3 में से 1 गया तो बचे 2। ठीक है, तो ये कितना आया 42 में से 17 घटाया तो बचा आपका 25। तो 25 आप यहां लिख दीजिए। अच्छा, चिन्ह किसका आएगा बच्चों, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 42 है, माइनस की है, तो ये माइनस के आएंगे 25 बटे 6। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करना है, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x को तो रखिए आप इधर, बाकी चीजों का कर दीजिए बच्चों पक्षांतर। तो ये सबसे पहले इधर उतार लीजिए 25 बटे 6। ठीक है, अब ये जो 5 बटा 6 है आप पक्षांतर करेंगे तो एक एक करके करना चाहें तो एक एक करके कर लीजिए। अगर भिन्नों की संख्या पलटकर दूसरी तरफ जाती है, मतलब पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाती है, तो भिन्न को हम पलट देते हैं, अंश को हर में लिख देते हैं और हर को अंश में लिख देते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। और अगर आप एक एक कर करना चाहते हैं तो वह भी मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले हम इस 6 का पक्षांतर करते हैं, बटे में है यानी कि भाग के रूप में है, पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएगी तो गुणा में, तो यानी कि ये गुणा हो जाएंगे 6। ठीक है, अब ये 5 गुणा के निशान के साथ है, पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएंगे तो भाग में, तो भाग का मतलब होता है बटे में, तो ये आ जाएगी बटे में और यहाँ गुणा का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो वही हुआ। देखिए 5 बटे 6 को जब हमने पक्षांतर किया तो 6 बटे 5 हो गया। ठीक है, अब यही समझना जरूरी है कि जब भी भिन्न वाली संख्या पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाती है तो पलट जाती है, अंश को हर में भेज देते हैं और हर को अंश में भेज देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब तो कुछ नहीं है, अब इसकी काट पीट कर दीजिए। देखिए 6 से 6 कट जाएगा एक बार, 5 से 25 कट जाएगा, 5 25 5 बार, तो ऊपर बचा 5 और 1 यानी कि 5 एकम 5। तो x की वैल्यू आई बच्चों 5 और चिन्ह माइनस का, तो जो हमारा x निकल कर आया है वो है -5 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और ना सिर्फ मैथ, एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तो आप क्लास 8th में हैं, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसी चैनल ई ब्लैक बोर्ड चैनल पर आपको कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लेंगे हम आपसे, ना अब तक लिया ना आगे कभी लेंगे। लेकिन एक बात और जानते होंगे आप, वीडियो बनाने के लिए मेहनत तो लगती है। अब इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो छोटी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर लीजिए। ज्यादा बड़ा काम नहीं है, आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। छोटा सा ही काम है, जैसे ही आप इतना छोटा काम करेंगे आप हमारी फैमिली यानी कि ई ब्लैक बोर्ड चैनल की फैमिली से जुड़ जाएंगे। फिर आपके कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्ट अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए मैथ तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से अपनी विज्ञान यानी कि साइंस को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उनकी वीडियो भी अवेलेबल है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए चौथा करेंगे बच्चों। चौथा प्रश्न थोड़ा सा अलग है। क्यों? ये प्रश्न है आपका x - 5 बटे 3 बराबर x - 3 बटे 5। यहां आप किसी भी संख्या का एलसीएम ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये x बटे 5 का पूरे में बटे है, तो यहाँ कोई दूसरी संख्या तो है नहीं जो आप बटे में ले लेंगे, तो उसका एलसीएम नहीं ले सकते। ये आपको एलसीएम लेने के बाद इतना सवाल छोड़ा है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ हमको एक नई चीज सीखनी पड़ेगी। जब भी हमें इस तरीके के सवाल मिले तो हम एक काम करते हैं कि इन संख्याओं का कैंची गुणा कर देते हैं। कैंची गुणा क्या,
मतलब इस संख्या का गुणा सबसे पहले इसमें करते हैं, ठीक है, और इस संख्या का गुणा यहां कर देते हैं। इसी को हम कहते हैं बच्चों कैंची गुणा, ठीक है ना। तो हम यहाँ इस सवाल में कैंची गुणा ही करेंगे। और शुरुआत कैसे करते हैं, पहले इसका गुणा यहां करेंगे। अच्छा, तो जब 5 का गुणा x माइनस 5 में करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए x माइनस 5 को तो इस तरीके से लिख लीजिए और गुणा करते समय आप ब्रैकेट के बाहर ये 5 लिख दीजिए। इसका मतलब वही होता है, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहाँ गुणा का निशान होगा, तो इस 5 का गुणा पूरी संख्या में करना है आपको, ठीक है। बराबर का निशान लगा दीजिए। अब 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, गुणा वही करेंगे हम इसी तरीके से, पहले 3 ब्रैकेट में x माइनस 3 लिख देंगे। ये हो गया इसका गुणा करने का सॉल्यूशन हो गया, मतलब समीकरण आपका बन गया। अब आप गुणा कर दीजिए, ये जो बटे वाली संख्या थी अब हट गई, ठीक है। अब आप गुणा कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाली सभी संख्याओं में ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या का गुणा कर दिया जाता है। पहले 5 का गुणा x से कीजिए, तो 5x, ठीक है। चिन्ह माइनस का है तो माइनस का लगा दीजिए। अब 5 का गुणा 5 से कर दीजिए, 5 होते हैं 25, ये सॉल्व ब्रैकेट खुल गया, बराबर। अब 3 का गुणा x से कीजिए तो 3x, फिर 3 का गुणा 3 से, चिन्ह माइनस का है तो माइनस का, 3 त्रिका 9। ये हो गया हमारा समीकरण। अब आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्यों, x की संख्याओं को एक तरफ ले आइए, नॉर्मल संख्याओं को दूसरी तरफ भेज दीजिए, ठीक है। तो देखिए इधर तो बचेंगे हमारे 5x, ये पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएगा। इसके साथ किस चिन्ह है, मतलब कौन सा चिन्ह है इसके साथ, प्लस का, तो पक्षांतर होकर जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे 3x, बराबर। ये माइनस के 9 बने रहेंगे क्योंकि इनका पक्षांतर हमने नहीं किया। अब पक्षांतर करेंगे इस 25 का, ये माइनस के हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 25, ठीक है बच्चों। यहां तक सवाल समझ में आया, आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए 5 में से 3 घटा दीजिए तो बचेंगे 2 और x यानी कि 2x, बराबर। इधर 25 प्लस के हैं, 9 माइनस के हैं, घट जाएंगे ये आपस में, तो 25 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे कितने बच्चों, 16। तो ये बचेंगे हमारे 16। चिन्ह किसका आएगा, माइनस प्लस, प्लस का, क्यों, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, ये 25 बड़े हैं ना, तो प्लस का निशान आएगा जो कि हम लगाते नहीं हैं, ठीक है। अब आपको x का मान निकालना है, तो x को तो रखेंगे हम बाएं पक्ष में, बराबर, और जो संख्या है उसको पक्षांतर कर देंगे। देखिए 2 इसके साथ किस निशान के साथ है, गुणा के, तो गुणा की संख्या जब पक्षांतर होकर जाती है तो भाग में बदल जाती है, यानी कि बटे में। अब ये हो जाएगा 16/2, इसे काट दीजिए, 2 से 16 कट जाएंगे कितनी बार, 2 अट्ठे 16, यानी कि 8 बार। तो x का मान हमारा निकल कर आया बच्चों कितना, 8, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल तो समझ में आया, आ गया होगा मुझे पता है। अगला सवाल करते हैं। देखिए 5वां क्या है, ये भी उसी तरीके का सवाल है। 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस t। फिर वही करना पड़ेगा हमें। देखिए क्या करेंगे, जो चर हैं हमारे ABCD वाली संख्या है उनको एक तरफ कर लीजिए। चलिए करते हैं। देखिए 3t माइनस 2/4, ठीक है। अब इसके साथ भी t है तो ये भी 2t प्लस 3/3। अच्छा, अब देखिए यहां भी t है तो इसका भी हम पक्षांतर कर देंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब ये माइनस के निशान के साथ है, इधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, प्लस t। अच्छा, t के बटे में कुछ नहीं है, चलिए इसे बाद में लगाएंगे। ये बच्चों t है, प्लस मत समझ लेना, ठीक है, बराबर। ये 2/3 इधर ही रहेंगे, 2/3, ठीक है बच्चों। ये हमने पक्षांतर करके अपना समीकरण थोड़ा सा सेट करने की कोशिश की है। हाँ, अब क्या करेंगे, देखिए ये अंश और हर के रूप में है और प्लस माइनस करना है, तो आप जानते हैं क्या करेंगे, हम लेंगे इसका एलसीएम। अब देखिए t के बटे में कुछ नहीं है तो यहां हम 1 लगा देंगे, जो कि होता है, बस मानने के लिए लगा देते हैं, ठीक है, और नॉर्मल हटा देते हैं। चलिए अब इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, तो क्या आएगा, अब जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि ये देखिए कि यहाँ कोई ऐसी संख्या है जो आपस में नहीं कट रही। हाँ,
4 और 3 किसी भी कॉमन पहाड़े से नहीं कटते, तो 4 और 3 का गुणा कर दीजिए, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। 4 और 3 का एलसीएम 4 तिया 12 12 होगा। और चाहें तो आप इस तरीके से भी करके देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका 12 ही आएगा। ठीक है ना बच्चों। चलिए चाहें तो मैं लाओ आपको करके दिखा देता हूं। देखिए ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर लिया है। ठीक है ना, इसको भी सॉल्व किया तो वह भी 12 ही आया है। समय की बचत करने के लिए आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तो आप जानते हैं कुछ नहीं करना, हर से भाग अंश से गुणा, ये नियम याद कर लीजिए। हर से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12 3 बार। अब 3 का गुणा इस ऊपर वाली पूरी संख्या में कर देंगे। देखिए डायरेक्ट करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, आपको नहीं समझ में आएगा, तो हम एक काम करते हैं, इस संख्या को ब्रैकेट में लिख देते हैं पहले, 3 t-2। ठीक है, अब इसमें 3 का गुणा कर देते हैं, जो अभी भागफल आया था, 4 से भाग दिया था 12 में 3 बार गया, तो अब 3 का गुणा इस पूरी संख्या में कर देंगे। ठीक है, ये आसान तरीका है। चलिए माइनस का निशान, अब 3 से इसमें भाग दीजिए 12 में, तो 3 चौक 12 4 बार गया। अब 4 का गुणा इस पूरी संख्या में कर दीजिए, तो वही तरीका है, पहले 4 और ब्रैकेट में पूरी संख्या लिख दीजिए प्लस 3। इस तरीके से सवाल आपका आसान रहेगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यदि आप 4 से पहले 2 टी में भाग देंगे फिर प्लस 12 इस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए अब 1 का भाग 12 में दीजिए, 12 बार जाएगा, 12 का गुणा टी में कर दीजिए, तो ये आ जाएंगी 12 टी। ठीक है, कितना आएगा बच्चों, 12 टी बराबर, अब 2/3 इधर बने रहेंगे। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, इनका गुणा देकर। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 त्रिका 9 टी। ठीक है, 3 का गुणा 2 में तो 3 दूनी 6, चिन्ह माइनस का, तो ये आ जाएंगे 9 टी माइनस 6, फिर माइनस का निशान। अब 4 का गुणा 2 टी में करेंगे तो 4 दूनी 8 टी आ जाएगी, और 4 का गुणा 3 में, देखिए ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस होते हैं माइनस, तो 4 तिया 12, अब ये प्लस का निशान और 12 टी हो जाएंगे यहाँ। ठीक है, ब्रैकेट भी खुल गया हमारा, और बटे में रहेंगे बच्चों, चाहे यहाँ रखिए चाहे डायरेक्ट आप इसको इधर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। 12 बटे में है यानी कि भाग के रूप में है, पक्षांतर कर दीजिए आप इसका, तो ये देखिए 2/3, तो ये हो गया। हमने यहाँ 12 को दूसरी तरफ भेज दिया है, तो 12 भाग के निशान के साथ है, तो यहाँ जाएंगे तो गुणा के रूप में पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये टी है और ये भी टी है और ये भी टी है। ठीक है, प्लस के देखिए कौन कौन से हैं, ये 9 प्लस के हैं और 12 प्लस के हैं, तो इन दोनों को तो जोड़ दीजिए। 9 और 12 बच्चों कितने होते हैं, 21, तो ये लिख लीजिए 21, ये प्लस के हैं 21। ठीक है, और ये माइनस के हैं 8, तो 8 इसमें से घटा दीजिए, तो 21 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 13। ठीक है, तो ये आपके आ गए 13 टी। ठीक है बच्चों, चलिए अब इन संख्याओं को देखिए, ये माइनस के 6 हैं और ये माइनस के 12, तो माइनस और माइनस की संख्या आपस में जुड़ जाती हैं, तो 6 और 12 हो जाते हैं 18, लेकिन चिन्ह किसका आता है, माइनस का, तो ये आ जाएंगे माइनस के 18। ठीक है, अब इधर 3 से 12 को काट दीजिए, 4 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, तो बराबर होगा 8। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए 13 टी तो इधर रहेंगे बराबर 8, और ये माइनस के 18 हैं, पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे, तो प्लस के 18। अब इसे और सॉल्व कीजिए, तो 13 टी बराबर कितने हो जाएंगे, ये 18 और 8 को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएंगे 26। ठीक है, कितने होंगे, 26। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ थोड़ा सॉल्व कीजिए, जगह नहीं बची। अब आपको टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी को तो रखिए आप इधर अपनी बाएं पक्ष में, बराबर 26। अब टी के साथ 13 किस निशान के साथ है, गुणा के, तो गुणा की संख्या पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाती है तो वो बटे में पहुंच जाती है, यानी कि भाग के रूप में। ठीक है, तो टी बराबर 26/13।
13 से 26 कट जाएगा, 13 दूनी 26 दो बार। तो बच्चों जो टी की वैल्यू निकल कर आई वो आई 2। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आया। थोड़ा सा कहेंगे कठिन सवाल था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था। यदि आपने ढंग से समझा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यदि किसी बच्चे की समझ में फिर से नहीं आया तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से पीछे लौट के देख लीजिए, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा लेंदी सवाल तो है, अब गणित है, नॉर्मल हिंदी तो नहीं है। अब लेंदी सवाल लेंदी ही रहेगा, उसे हमें समझना ही पड़ेगा। ठीक है ना, यदि समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप इसको एक बार पीछे जाकर फिर से देख लीजिए, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। छठवां करते हैं बच्चों। सवाल है m माइनस 1 बटे 2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2 बटे 3। ठीक है, तो यह भी उसी तरीके का प्रश्न है। सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि जितने भी हमारे जो चर पद हैं, चर मतलब वही अल्फाबेट ABCD वाले, तो यहाँ m दिया है, तो जितने भी m वाले पद हैं वो हम एक तरफ कर लेंगे अपने। ठीक है, तो ये m तो इधर ही है, माइनस m माइनस 1 बटे 2। ठीक है, ये तो यहाँ पहले से ही थे। अब दूसरा m कहाँ है, ये रहा, तो अब इसका करेंगे हम पक्षांतर, क्योंकि ये बराबर के दूसरी तरफ है और हमें इधर लाना है। ठीक है, तो हम पक्षांतर जब करेंगे तो चिन्ह पलट देंगे, तो ये किसका है, माइनस का। देखिए बच्चों, यहाँ एक चीज याद रखना, ये जो यदि माइनस का निशान इस बटे की लाइन के सीधी तरफ हो, ठीक है, दोबारा से समझा रहा हूं, यदि माइनस का निशान इस बटे वाली लाइन के बिल्कुल सीध में हो तो इसको आप इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर लीजिए और ये आपकी पूरी एक संख्या हो जाएगी। जैसे कोई भी संख्या होती है ना 3, तो ये ऐसे एक संख्या के बराबर हो गई। तो जब भी हम पक्षांतर करेंगे तो इसके ये वाली संख्या होती है ना, इनका चिन्ह नहीं पलटते, ये जो बाहर वाली माइनस की संख्या है इसका चिन्ह पलटेंगे सिर्फ और सिर्फ। ध्यान रखना, ये नई चीज है आपके लिए, इस चीज को सीखना है आपको, भूल मत जाना, गड़बड़ मत कर देना। तो ये जो माइनस की है इधर जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस की। ठीक है, और जो ये m माइनस 2 है तो ये माइनस का निशान बना रहेगा, ये पलटा नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा m माइनस 2 बटे 3। ठीक है, बाहर वाला ये बटे के लाइन के बाहर जो है ना, ये वाला सीध में, इसका चिन्ह पलटा है और किसी का नहीं। ठीक है बच्चों, ये बस इस सवाल में जानने के लिए है, इसीलिए ये प्रश्न आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, बराबर एक वैसा का वैसा ही बना रहेगा। अब हमारा समीकरण हो गया तैयार, अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, भिन्न के रूप में आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ठीक है, अब एलसीएम लेना आप जानते हैं, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, इतनी बार निकाला है 6 होता है, 6 ही होता है। क्यों, क्योंकि ये संख्या किसी आपस वाली किसी संख्या से नहीं कट रही, कॉमन संख्या से कटती नहीं है, तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं, तो 3 दूनी 6। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, हर का भाग देंगे इसमें और जो भागफल आएगा उससे अंश में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका 1 का भाग देंगे 6 में तो 6 बार जाएगा और 6 का गुणा m में करेंगे तो ये आ जाएगा 6m। ठीक है, माइनस का निशान, अब 2 का भाग इसमें दीजिए 6 में, तो 2 दिया 6, 3 बार गया। अब 3 का गुणा इस पूरी संख्या में कर दीजिए, पूरी संख्या में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, हम 3 को तो यहां लिख देंगे और इस संख्या को ब्रैकेट में लिख देंगे m माइनस 1। ठीक है, बाद में कर लेंगे तो सरल रहेगा, वरना आप चिन्हों के साथ खेलेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा आपका सवाल। ठीक है, अब प्लस का निशान लगा देंगे, 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार गया तो 2 लिखेंगे यहाँ, और 2 का गुणा पूरी संख्या में करने के लिए हम इसको लिख देंगे ब्रैकेट में m माइनस 2। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया ये कैसे लिख करा है, फिर से बता दे रहा हूं, हर का भाग इसमें दिया और भागफल का गुणा ऊपर वाली संख्या में करते हैं। यहाँ 2 संख्या है और चिन्हों का भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगी, इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है। एक लाइन जरूर बढ़ेगी आपकी इस सवाल में, लेकिन उस लाइन को बढ़ाने से आपकी जो सवाल को गलत करने की जो संभावनाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना, चलिए बराबर 1। अब क्या करना है, अब इस समीकरण को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे, देखिए 6m तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा,
माइनस। अब 3 का गुणा m में कीजिए तो ये आ जाएंगे 3m। ठीक है, अब इस 3 का गुणा 1 में कीजिए तो 3 एकम 3। अब यहां आएगा चिन्ह का सवाल। कैसे? देखिए, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। माइनस और माइनस चिन्हों का जब भी गुणा किया जाता है तो चिन्ह आ जाता है प्लस का। जानते हैं आप इस चीज को? मुझे पता है जानते होंगे। नहीं जानते तो मैं आपको यहाँ सिखा देता हूं। देखिए, प्लस की संख्या का गुणा किसी प्लस की संख्या से करते हैं तो भाग गुणनफल आता है प्लस में। ठीक है, माइनस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या में किया जाता है तो गुणनफल आता है प्लस में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। प्लस की संख्या का गुणा यदि माइनस की संख्या से किया जाता है तो गुणनफल आता है माइनस। माइनस की संख्या का गुणा प्लस की संख्या से किया जाता है तो गुणनफल आता है माइनस। अब देखिए, यहां आपको क्या समझ में आया? दो समान संख्याओं वाली जो चिन्हों वाली संख्याएं होती है ना, तो उनका जब भी गुणा किया जाता है तो चिन्ह हमेशा प्लस में आता है। चाहे प्लस प्लस का गुणा करेंगे तब भी प्लस आएगा और माइनस का गुणा करेंगे तब भी प्लस आएगा। और जब असमान चिन्हों वाली संख्याओं का गुणा किया जाता है, एक प्लस की हो दूसरी माइनस की हो, ठीक है, या एक माइनस की हो दूसरी प्लस की हो, तो उनका गुणनफल हमेशा माइनस आता है। ठीक है बच्चों, बच्चे अक्सर यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ये सीखने वाली चीज है। माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो आप प्लस आएगा, जो कि हमने यहाँ किया है। -3 का गुणा -1 में किया है तो माइनस माइनस का गुणा किया तो प्लस आ गया। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट हमारा खुल गया। अब प्लस का निशान, अब 2 का गुणा m में करेंगे तो ये आ जाएगा 2m। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 4। चिन्ह किसका आएगा? एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बटे हटा दीजिए, जो बटे के नीचे 6 है ना, इसको दूसरी तरफ भेज दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? एक तो यहाँ है, ये 6 भाग के रूप में है, यानी कि भाग के चिन्ह के साथ है, तो इधर जाएगा, पक्षांतर होके तो गुणा में बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 गुणा 6। ठीक है बच्चों, यहां तक सवाल समझ में आया? आ गया होगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए, प्लस के mm को एक तरफ लिख लीजिए, ये 6m है प्लस के, और प्लस के कौन से हैं? ये रहे, तो 6 और 2 हो जाएंगे बच्चों 8m। अब ये माइनस के हैं तो ये माइनस के 3m हो जाएंगे। अब संख्या कौन सी है? ये 4 है माइनस की और 3 है प्लस की, तो 4 में से 3 घट जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा कितना? 1। चिन्ह किसका आएगा? ये 3 है प्लस की, 4 है माइनस की, 4 बड़ी संख्या है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बराबर 6 का गुणा 1 में कर दीजिए तो 6 एकम 6 होते हैं। अब 8 में से 3 घटा दीजिए, क्योंकि 8 प्लस के हैं 3 माइनस के हैं तो आपस में घट जाएंगे। 8 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 5m बराबर। अब एक ये माइनस की है, इसका पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएंगे 6, माइनस की संख्या का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगी प्लस में, तो ये हो जाएंगे प्लस के 1। अब m की वैल्यू बच्चों निकालनी है तो m को तो रखिए आप इधर। ठीक है, 6 और 1 जोड़ दीजिए 7, और ये जो 5m के साथ किस निशान के साथ है? गुणा, तो गुणा की संख्या पक्षांतर होकर जाएगी तो बटे में, तो ये बटे में हो जाएंगे 5। तो m की वैल्यू बच्चों कितनी निकल कर आई? मतलब m का मान निकल कर आया 7/5, और यही क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, सवाल थोड़े से बड़े होने शुरू हो गए हैं, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, हल्के में मत लेना। यदि आप ढंग से सीखेंगे तो बहुत आसान लगेंगे प्रश्न, और अगर ढंग से नहीं सीखेंगे तो यही प्रश्न आपको बहुत कठिन लगेंगे। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है? यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका ही फायदा है। कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलेगी आपको फ्री में, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। अच्छा बच्चों, एक बात और बताऊं मैं आपको, इस वीडियो में हम केवल 6 ही सवाल करेंगे। क्यों? यदि हम एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कवर करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आपको आधे प्रश्न समझ में आएंगे, आधे नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम केवल 6 ही सवाल करेंगे, इससे आगे के प्रश्न अगली वीडियो में करेंगे। देखिए, वह वीडियो आपको जब ये वीडियो खत्म होगी ना तो वहीं मिल जाएगी, और वहां से भी आप देख सकते हैं, और इससे आगे की वीडियो का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको उचित लगे वहां से देख लीजिए, लेकिन इस वीडियो में 6 ही सवाल।
अब मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे के सवालों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।